आज हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस, सरल वाक्य वर्तमान में। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें कोई क्रिया नहीं होती, या फिर अगर क्रिया होती भी है तो भी सब्जेक्ट उस क्रिया को नहीं करता, यानी सब्जेक्ट इन वाक्यों में कोई काम नहीं करता, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया होता है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि आप किस तरह से पहचानेंगे कि कौन से सरल वाक्य हैं और कौन से टेंस यानी काल के वाक्य। तो यहां पर चूंकि सरल वाक्यों की बात हो रही है, आज हम बात कर रहे हैं वर्तमान के सरल वाक्यों की। सबसे पहले बात करेंगे कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 1 में जो हेल्पिंग वर्ब आपको यूज की जाएंगी आपके द्वारा, वो है इज, एम, आर। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से किया जाता है, पर किस सब्जेक्ट के साथ इज, किसके साथ एम और किसके साथ आर का प्रयोग होगा, ये आने वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये जानिए कि इन वाक्यों की पहचान क्या है। इन वाक्यों के अंत में है, हैं, हो या हूं का प्रयोग होगा, तभी ये कैटेगरी नंबर 1 में फॉल करेंगे। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब किस हिसाब से लगनी है, सब्जेक्ट के हिसाब से। कैसे? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप इज का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई के साथ आप एम का प्रयोग करेंगे, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप आर का प्रयोग करेंगे। हो सकता है आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, क्योंकि आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पे मेरा जो सेपरेट वीडियो लेक्चर है वो अभी तक नहीं देखा और नहीं समझा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले, इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप उस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लीजिए, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो देखिए, इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन के साथ एम का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ आर का प्रयोग किया जाना है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। यहां पर देखिए, राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। राम के साथ आपने इज का प्रयोग किया, राम इज अ गुड बॉय। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, यहां पर सब्जेक्ट है मैं, आई, और कैसा सब्जेक्ट हूं मैं? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है? एम। आई एम योर फ्रेंड। तुम सोए हुए हो, इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट है यू यानी तुम। तुम कैसा सब्जेक्ट है? ये एक सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन के साथ यानी बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप क्या लगाते हैं? आर का प्रयोग आप करेंगे। तो आप कहेंगे यू आर अस्लीप। सोए हुए को अस्लीप कहते हैं। इन तीनों ही वाक्यों में आप एक बात नोट करेंगे, ये तीनों ही वाक्य सरल वाक्य हैं और वर्तमान में हैं, हो, हूं का प्रयोग यहां पर हो रहा है, और साथ ही साथ इन वाक्यों में सब्जेक्ट कोई भी काम नहीं कर रहा। तीसरे वाक्य में आप सोचेंगे कि तुम सोए हुए हो। सोना तो एक काम है, सोना, स्लीप। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो तुम सोए हुए हो, तुम तो खुद ही सोए हुए हो, तुम कोई काम नहीं कर रहे, इसलिए ये एक सिंपल सेंटेंस है। साथ ही साथ आपको ये पता है कि 4 प्रकार के होते हैं सेंटेंसेस: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और नकारात्मक प्रश्नवाचक। एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करता हूं। सकारात्मक वो वाक्य हैं जिनमें न तो नहीं का प्रयोग होता है और न ही कोई प्रश्न होता है। नकारात्मक यानी नेगेटिव वो वाक्य हैं जिनमें नॉट का प्रयोग होता है। इंटेरोगेटिव वो हैं जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्नवाचक। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का भी यूज होता है और प्रश्न भी पूछा जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझें। देखिए, ए मतलब अफर्मेटिव। आई एम क्यूट, मैं क्यूट हूं। इसका नेगेटिव क्या होगा? मैं क्यूट नहीं हूं, आई एम नॉट क्यूट। और इंटेरोगेटिव में देखिए, अगर आप कहें क्या मैं क्यूट हूं, क्या का प्रयोग शुरुआत में करके प्रश्नवाचक बना दिया आपने वाक्य को। आपने कहा क्या मैं क्यूट हूं। तो जब प्रश्नवाचक वाक्य आएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब जो भी है, चाहे इज है, चाहे एम है, चाहे आर है, जो भी हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे, उसको सब्जेक्ट से पहले यूज कर लेंगे। तो आप कहते हैं क्या मैं क्यूट हूं, एम आई क्यूट। क्या मैं क्यूट नहीं हूं, एम आई नॉट क्यूट। और WH फैमिली मेंबर के साथ में
जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य आपके सामने आएगा, WH फैमिली के बारे में आपने WH फैमिली के वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझा था। मैंने आपको बताया था कि कौन से मेंबर्स WH फैमिली में आते हैं और उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी मैंने आपको समझाए थे। व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, विच, ये सभी WH फैमिली मेंबर्स हैं। तो जब मैं कहता हूं वेयर एम आई क्यूट, मैं क्यूट कहां हूं, कहां के लिए वेयर का प्रयोग, वेयर एम आई क्यूट, तो WH फैमिली का मेंबर हमेशा प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब से भी पहले यानी शुरुआत में यूज किया जाता है। तो जब भी कभी कहां, कैसे, क्यों इस तरह का प्रयोग हो तो आप हमेशा WH फैमिली मेंबर को शुरुआत में यूज करेंगे प्रश्नवाचक वाक्यों में। मैं क्यूट कहां हूं, वेयर एम आई क्यूट, मैं क्यूट क्यों हूं, क्यों, वाई, वाई एम आई क्यूट, मैं कितना प्यारा हूं या मैं कितना क्यूट हूं, हाउ मच क्यूट, या आप कह सकते हैं हाउ मच एम आई क्यूट, या आप कह सकते हैं हाउ मच क्यूट एम आई। क्यूट को हाउ मच के साथ भी लगा सकते हैं। ये बात मैंने हाउ मैनी और हाउ मच के सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको समझाई थी। एक एग्जांपल और लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, तुम घर पर हो, यू आर एट होम, तुम घर पर नहीं हो, यू आर नॉट एट होम। क्या तुम घर पर हो, आर यू एट होम, क्या तुम घर पर नहीं हो, आर यू नॉट एट होम। और जब WH फैमिली के साथ इनका यूज होगा, जब आपसे क्यों, कब, कहां इस तरह से पूछा जाएगा तो देखिए कैसे यूज करते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने है, अंटिल व्हेन आर यू एट होम। अंटिल व्हेन, मैंने WH फैमिली वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि अंटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक। अंटिल व्हेन आर यू एट होम, तुम घर पर कब तक हो या आप घर पर कब तक हो। सिंस व्हेन आर यू एट होम, आप घर पर कब से हो। विद whom आर यू एट होम, आप घर पर किसके साथ हो। तो इस तरह से until when, since when, with whom ये सभी WH फैमिली मेंबर्स हैं जिनका प्रयोग सेंटेंस की शुरुआत में किया जाता है।